नमस्कार, चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नीरज शेखर हैं। नीरज शेखर भाजपा की ओर से बलिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और 1 तारीख जो है मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, क्या बीजेपी बलिया में हैट्रिक लगाने वाली है? बीजेपी बलिया में तो हैट्रिक लगा ही रही है, देश में हैट्रिक लगा रही है और 400 पार के साथ हैट्रिक लगा रही है। मुझे पूरा विश्वास है, जो हमें खबरें मिल रही है पूरे देश से, अभी बहुत अच्छे हम लोग को सूचनाएं मिल रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में 430-35 तक हम लोग पहुंचेंगे। और बलिया की जहां तक बात है, आप देख रहे हैं अपार जनसमूह, हम लोग करीब 2-3-4 किलोमीटर की पद यात्रा किए, सैकड़ों लोग साथ, सब लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म के लोग बाहर निकल के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? ये 400 पार का जो दावा है और जीत की हैट्रिक का दावा है, क्या वजहें हैं? कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आपको लगता है कि जनता का साथ मिलेगा इस बार? विकास, आप जानते हैं इस देश का सम्मान पूरे विश्व में, आज मोदी जी ने जो छवि है भारत की पूरे विश्व में जो बनाई है, आप सबको पता है। आप विपक्षी नेताओं से पूछ लीजिए, अगर उस इसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, तो आप चाहे इस देश की सुरक्षा ले लीजिए, इस देश का विकास ले लीजिए, हर चीज़ में जो विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, आपके सामने डाटा है इसका। तो आप अगर पता करेंगे, हर चीज़ में इतनी तेज़ी से हुआ है। नेशनल हाईवे ले लीजिए, यहाँ पर आपको सामने ही दिख रहा है, दोहरीकरण, विद्युतीकरण हुआ रेलवे का। ये सारे काम आज करीब करीब पूरे देश में रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण हो गया। तो हर क्षेत्र में सड़क, आप जानते ही हैं, पहले 3 किलोमीटर बनती थी, अब 38 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। तो ये सारे काम इतनी तेज़ी से हो रहे हैं। कोई क्षेत्र ले लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र लीजिए, कितनी यूनिवर्सिटी बनी है, कितने IITs बने हैं, कितने IIMs बने हैं, कितनी एम्स बने हैं, ये सब आपके सामने है। मैं सर 2-3 बातें ऐसे पूछना चाहता हूं जो विपक्ष की ओर से आपके लिए जो कही जा रही हैं, एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि कहते हैं नीरज शेखर जी जाते हैं तो बलिया नहीं रहते हैं, दिल्ली या जाते। कौन रहता है? किसने कहा? मैं जानना चाहता हूँ। विपक्ष का रहा, सपा के नेता। कौन? सपा के नेता वो रहते हैं लोग, वो रहते, क्योंकि ये वो लोग खुद नहीं रहते हैं, इसलिए उनको पता ही कि मैं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। वो लोग खुद नहीं रहते हैं। जो हमारे विरोधी हैं, पिछला चुनाव लड़े थे, उसके बाद गए कहीं क्षेत्र में? उनसे पूछिए लोगों से कि गए क्षेत्र में। हम नहीं लड़े, हम पूरे 10 साल बाद लड़ रहा हूँ। 10 साल से लगातार इस क्षेत्र में हूँ और हमेशा रहूंगा। और मैं पहले दिन से प्रण किया हूँ, मैंने इसीलिए कहा मैं हमेशा रहता हूँ, हमेशा सबके सुख दुख में रहता हूँ। चाहे यहाँ का लोकसभा सांसद नहीं रहा तब भी मैं रहा, और यहाँ नहीं, पूरे 5 विधानसभा में नीरज शेखर की हमेशा उपस्थिति रही। एक और मोटे तौर पे बात कही जा रही है कि आप अभी भी सांसद हैं और कहते हैं लोग कि काम नहीं करवाया। नहीं, हम राज्यसभा का काम किसने कराया है? हाँ। आप बताइए, पूछिए किसने और बताइए। किसी और आपने विपक्षियों से पूछा है? 5 साल मैं यहाँ रहा हूँ, काम किसने कराया? यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? स्पोर्ट्स कॉलेज किसने बनवाया? ये रेलवे लाइन का काम किसने करवाया? पुल किसने बनवाया? 400 KVA का सब स्टेशन किसने बनवाया? विपक्षी से पूछिए। तो मैं जब भी रहा हूँ काम मैं नहीं कराया। चाहे कासिमाबाद की तहसील बनाने की बात हो, चाहे कहीं भी हो, नीरज शेखर ने काम कराया। चाहे कटान की जितनी काम हुए हैं, मैंने शुरुआत की और मैंने काम कराया। ये आप विपक्षियों के बात मत सुनिए, कराया किसने ये पता करिए ना, आप खुद पता करिए। आप पत्रकार हैं, जरा लोगों की बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि जनता आपके मुंह से सुने कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें विपक्षियों से पूछिए किसने कराया है। मैं ये चाहूंगा, अब मेरे बाद आप विपक्षियों से पूछिए किसने कराया है। सनातन पांडे की एक और बात, वो हर सभा में कहते हैं कि 2019 का चुनाव वो जीत गए थे और उन्हें 15,000 से हरवा दिया गया। ये तो पूरा विपक्ष कहता है कि EVM से हम लोग हार गए। अच्छा, आप तो फिर कैसी बातें कर रहे हैं? आप पत्रकार हैं, मैं चाहूंगा, मैं अनुरोध करूंगा आपसे, जब व्यक्ति क्या है, ठीक है, कुछ कह रहा है, जवाब पहुंचने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, विपक्ष क्या कहता है हर बार? जब जीतते हैं तो EVM ठीक है, जब हार गए तो EVM खराब है, धांधली हो गई। आप कभी नहीं जीते हैं वो चुनाव। एक बार पता नहीं कभी जीते होंगे तो पता नहीं मुझे, वो कभी चुनाव नहीं जीते हैं और कभी नहीं जीतेंगे।
इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जनता की आवाज़ है, ये जनता तय करती है, जनता तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक ये नेशनल लेवल पे जो बहस चल रही है, कांग्रेस और सपा के जो आला कमान नेता हैं लगातार उठा रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर एनडीए की 400 सीटें पार। 10 साल तक हम लोग सत्ता में नहीं थे। वो कह रहे हैं कि अगर 400 पार आ गया तो फिर 1/3 का बहुमत मिल जाएगा। 10 साल हम लोग सत्ता में थे, हम लोग महिला आरक्षण बिल नहीं लाए, हम लोग ट्रिपल तलाक का कानून नहीं हटाए। ये सारे कानून संविधान के संशोधन से ही हुए हैं। कई ऐसे हुए हैं कि जो संविधान के संशोधन से काम होता है। ये कांग्रेस और सब पार्टियों ने 127-28 बार संविधान का संशोधन किया है ना। बीजेपी कभी नहीं करती। किया किसने है? इमरजेंसी किसने लगाई? किसने किया काम संविधान के खिलाफ? आप पता करिए किसने किया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ अब सर्वप्रिय मानती है। प्रधानमंत्री हमेशा माथे पे लगाते हैं और कहें कि हम लोग संविधान से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं बदलने वाली है। कांग्रेस के साथियों का आत्मचिंतन करना चाहिए कि किसने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। और ये आरक्षण वाली बात जो लगातार उठाई जा रही है कि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, किसने कहा, कहाँ, कैसे? ये जब व्यक्ति हताश हो जाता है, जब विपक्ष हताश हो जाता है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, पूरे देश के लोग मान लिए हैं, विश्वास करते हैं मोदी की गारंटी में, तब विपक्ष के पास रह क्या जाता है? यही मुद्दे रह जाते हैं कि आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान बदल रहे हैं। अगर ये सब करना होता 10 साल हम लोग थे सत्ता में। तो इसलिए अनुरोध और विनती कर रहा हूँ कि ऐसी मैं आपके माध्यम से अपने लोगों से, अपने पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी सैकड़ों बार कह चुके हैं, सब लोग कह चुके हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। ये बस हताश विपक्ष है। बलिया में क्या लग रहा है सर, किससे मुकाबला है, सपा से या बसपा से? मैं तो किसी से मुकाबला नहीं। मैं तो मानता हूं कि भाजपा है और हम लोग तो मुकाबला किसी नहीं। राजनीति हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने काम लोगों को बता रहे हैं और वो उससे के साथ हम लोग। फिर भी 2 नंबर पे नहीं, कोई मैं नहीं, ये हम थोड़ी करेंगे। फिर वही बात कर रहे हैं आप ये तय लोग करेंगे, ये तय नीरज शेखर। मैं तो फिर कहूंगा कि मैं ही जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। आप सर्टिफिकेट दिला दीजिए मुझे। ये लोग तय करेंगे कौन जीतेगा, लेकिन मैं मानता हूँ मैं जीत रहा हूँ। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, कितनी बड़ी जीत, कितने वोटों के अंतर से जीत की? फिर वही बात, ये मैं कोई वो थोड़ी, मैं अपनी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग की भारी बड़ी जीत। तो ये हमारे साथ नीरज शेखर थे, बलिया से एनडीए के जो है वो प्रत्याशी हैं और इनका दावा है कि वो यहाँ से बड़े अंतर से जीत रहे हैं। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।